हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ नेहा। ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मेरा मन बहुत था वीडियो शूट करने का, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। ये मेरे बच्चे हैं जो उठ गए हैं, तो मैं उनको सुबह दूध पिला दिया है मैंने। अब उनको थोड़ा सा स्नैक्स दूँगी। मतलब मैंने कोफ्ते बनाए थे तो उनकी 2 पकौड़ी छोड़ दी थी, तो वही वो खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपना जो भी क्लीन है, बर्तन का खाना मेरा बन गया है, तो बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर लूँगी। एक्चुअली मैं जल्दी बच्चे उठने के बाद मेरा काम कोई नहीं हो पाता। मैं फटाफट जल्दी जल्दी निपटाती हूँ सारी चीज़ें, ताकि बच्चों को टाइम दे सकूँ। इस टाइम भी देना होता है, और दूसरी बात वो रोने लग जाते हैं, तो उन बीच बीच में मुझे उनको भी देखना पड़ता है। इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा एक्चुअली पूरी फैमिली का खाना पीना, घर की साफ़ सफाई, फिर 2 बच्चे संभालना, आप ही सोचिए कितना बड़ा काम है। और जिनके ट्विंस बच्चे हैं या एक भी बच्चा है, और वो पूरे फैमिली भर को भी खाना बनाती हैं, टाइम देती हैं, उनसे आप पूछिए कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और बच्चों के लिए तो सब करना पड़ता है। एक्चुअली मैंने अपने ऊपर साल भर से अपने ऊपर ना तो ध्यान दिया, और ना तो खाना पीना, मेरा डाइट वगैरह कुछ भी ढंग से नहीं है। मैं सिर्फ अपने बच्चों का ही देख पाती हूँ, और घर का ही। एक्चुअली मेरे लिए टाइम नहीं है, और मैं अपना रूटीन सेट नहीं कर पाती। बच्चों की वजह से कुछ भी नहीं हो पाता, तो बच्चे ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेरा तो ऐसा है कि साल भर बाद फिर मैं अपनी डाइट, अपना सब कुछ मैनेज कर लूँगी, लेकिन यहाँ पर बच्चे ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप लोगों को भी पता है। और लोगों को लगता है ना यार कि लाइफ दूसरों की लाइफ ना कितनी इजी है। मुझे भी कहते हैं लोग, यार तू तो एक बार में ही निपट गई, और ट्विंस बेबी, एक लड़का लड़की हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कोई ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे ट्विंस हुए हैं, भगवान की करम है, मेरे ऊपर रहमत है, जो वो इतना ज़्यादा मेरे ऊपर खुश हुए हैं कि मेरी पहली बच्ची जाने के बाद मैं डिप्रेशन में जिस तरीके से हुई थी, उस हिसाब से मेरे 2 बच्चे हुए, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी मतलब नहीं है। लेकिन आप भी सोचिए कि मैं अकेली पूरे परिवार का खाना पीना बनाती हूँ, पूरे घर का काम संभालती हूँ, फिर 2 बच्चे संभालना, तो लेकिन मुश्किल बहुत है। इसके फ़ायदे भी हैं। मेरे बच्चों के साथ मेरा टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता मैं कितनी खुश रहती हूँ। अपने सारे दुख दर्द, भूख प्यास सब भूल जाती हूँ उनको देख के। तो हर एक माँ जो होती हैं, फैमिली होती है, वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और अपना सब कुछ लुटा देती है उन पे। ज़्यादातर माएँ ऐसा करती हैं, और कौन करेगा। और इसीलिए यार लाइफ में ना किसी को जज नहीं करना चाहिए। जितनी ज़्यादा मैं खुश रहती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं अंदर से दुखी भी रहती हूँ। एक्चुअली मेरी पहली बेटी के जाने के बाद अभी तक मैं डिप्रेशन से बाहर नहीं आई हूँ। मैं बच्चों को अपने संभालने के साथ साथ, जब वो सो जाते हैं या मेरे पास थोड़ा सा भी खाली समय मिलता है ना, तो मैं अपने बच्ची के बारे में ही सोचती हूँ। और एक्चुअली 24 घंटे मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती है, क्योंकि जिस तरीके से वो मेरी बच्ची गई है, तो वो हादसा मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। एक्चुअली कल 4 तारीख है, तो उसका बर्थडे है, और अब वो रह कर मुझे और ज़्यादा याद आ रही है, जब वो कल पैदा हुई थी, और कल से मेरी बच्ची 4 साल की हो जाती, उसका 5वां साल लगता। तो लाइफ में ना कितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं, सबके साथ हैं, और कोई भी सुखी नहीं है। हर कोई किसी चीज़ से परेशान है, दुखी है, और जिसका करीबी जाता है, पैसा रुपये ना हो तो आदमी का चल जाता है, लेकिन जिसको बीमारी और किसी का करीबी इंसान कोई चला जाता है ना, वो ज़िंदगी भर दुख से उभर नहीं पाता है। तो ऐसी ही लाइफ है, लेकिन हम लोगों को वक्त और ज़िंदगी जीना सिखा देती है अपनी तरीके से, क्योंकि हमें जीना पड़ता है। उसके जो भी चीज़ें हैं सब चेंज हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती हैं। हम एक ही चीज़ को लेकर नहीं बैठ सकते, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हम अतीत के साथ साथ हम अपना फ्यूचर भविष्य सभी बर्बाद कर लेते हैं, रिश्ते वगैरह। यहाँ पर देखिए, अगर मैं अपनी बच्ची का दुख लेकर ही बैठूँ, तो मैं अपने दोनों बच्चों को नहीं संभाल सकती, और मैं परेशान रहूँगी, मेरे बच्चे परेशान रहेंगे, तो ऐसा कैसे चलेगा। और लोगों को लगता है यार इसकी बच्ची गई तो सब कुछ मतलब नॉर्मल हो गया, 2 बच्चे कर लिए, तो ऐसा नहीं है। मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे झेल रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ, लेकिन मेरे 2 बच्चों को देखकर मैं अपना दुख भूल जाती हूँ, और मैं सिर्फ वही मुझे नज़र आते हैं। मैं उनके साथ ही अपना हंसती हूँ, खेलती हूँ, बातें करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ। हाय फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ
कमरे में मेरा काम निपट चुका है। मैंने सब्जी बना ली, सफाई कर ली घर की। तो मुझे रोटी बनानी है, वो मैं किसी भी टाइम बना लूँगी टाइम निकाल कर। तो देखिए अब मैं बच्चों को अंदर ले आई हूँ खाना खिलाकर। थोड़ा ही खाया इन्होंने, तो मैंने इन्हें अभी यहाँ पर थोड़े से नट्स दिए हैं। इसमें किशमिश है, काजू है और बादाम है थोड़े। ये देखिए गाइज, आप लोगों को मैं ये दिखा देती हूँ। और ये देखिए ये दोनों बालक मेरे बैठे हुए हैं और शैतान एक नंबर के देख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े से पकौड़ी जो रखी थी वो मैंने इनको दे दी है। देखती हूँ खाएंगे या नहीं। खाएंगे तो ठीक, नहीं खाएंगे तो ठीक। तो एक्चुअली दलिया इन्होंने बहुत कम खाया था, इसलिए मैंने इनको ये चीज़ दी है। नहीं तो अगर इनका पेट भर जाता तो मैं इनको ये नहीं देती, बाद में देती जब इनको भूख लगती थोड़ी बहुत। बाकी इनका दूध बहुत ज़्यादा ये पीते हैं, खाना बहुत कम खाते हैं। तो मैं ज़्यादा, मेरी कोशिश यही रहती है कि दूध ये सिर्फ 3-4 टाइम पिए और ये खाना खाएं, क्योंकि दूध तो पच जाता है, दूध से ज़्यादा हेल्थ नहीं बनती। और इसलिए मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं। मैं हर चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, दलिया है, खिचड़ी है, ओट्स है, मैं बहुत चीज़ें बनाती हूँ। लेकिन ये बहुत कम खाना खाते हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों इतना कम खाते हैं। और पहले तो ये स्टार्टिंग में खाते भी थे, जब ये 10 महीने के थे तो खाते भी थे, लेकिन अब ये इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया खाना। और ये लड़के को तो इसको जुकाम हो रहा है, इसकी वजह से इसने कम खाना करा है। लेकिन लड़की शुरू से ही नौटंकीबाज थी, ये ज़्यादा नहीं खाती थी, लेकिन ज़बरदस्ती मतलब फोर्सफुली भी नहीं खिलाती थी मैं, लेकिन जितना खाना होता था इसको मैं उतना ही खिलाती थी। तो गाइस देखिए ये लोग अब कैसे खाने लग रहे हैं आपस में। तो ये मैं लिमिट का देती हूँ। एक्चुअली किशमिश बहुत पसंद है इन लोगों को, लेकिन मैं लिमिट की चीज़ें देती हूँ इनको, ताकि नुकसान भी ना करे कोई चीज़। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था गाइज आप लोगों के साथ में, जो मैंने शेयर करना था। टाइम मिल गया मैंने तो शेयर कर लिया। अब ये उठ गए हैं ना, तो ये रात से पहले नहीं सोएंगे। तो जब ये खा लेंगे और इसके बाद शायद आधे घंटे 10-15 मिनट बाद मैं इनको दूध दूंगी, तब जाके ये खेलेंगे। जब जाके मैं रोटी तैयार करूंगी, उसके बाद वो मुझे उठने नहीं देते बेड से। मैं इनके साथ खेलूंगी, पढ़ाऊंगी, खेलती रहूंगी रात तक, जब तक इनके पापा नहीं आ जाते और चाचू नहीं आ जाते। तो गाइज यही है मेरा ब्लॉग, और बच्चों में मेरा सारा दिन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। तो आप लोग बताइए गाइज कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, और आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे बात करिएगा मेरे से, जो आपको कमी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो बाय एंड टेक केयर।